जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि सारी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचती है। जब वो विचार कर रही होती है तभी उनकी मुलाकात संपाति से होती है। संपाति से वार्तालाप होता है और संपाति कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत पर रावण रहता है। वहाँ पर अशोक नाम का उपवन है जहाँ पर सीता जी रहती है और वो सोच में मग्न बैठी है। दोहा नंबर 28। मैं देखो तुम नाही गीत है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अर्थात मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। मोहि बिलो की धर हूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 400 कोस यानी कि 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वह श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जासु दूत तुम तजि कदराए, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गिद्ध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारे, तब मैं तरुण रहे बल भारी। वृक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलिबांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तन बरनि न जाए। उभय घरे महदीन्ही, सात प्रदक्षिण दाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अंगद कहई जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु पीरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई हकीमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो।
कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनउया त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। उस सहायक को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देगी कहाँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवन ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि श्री सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघार निशिचर राम, सीत ही आनी है त्रिलोक पावन। सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर यानी कि मधुकर तुलसीदास गाता है। भवेश रघुनाथ जसु सुनहि जन अर नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तास गुण ग्राम, जासु नाम अखग बदीक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए।